ईवीएम बहुत घातक बीमारी है। हमारी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं, हमारी लड़ाई है लोकतंत्र से। लोकतंत्र की हत्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। जर्मनी है, जर्मन मुल्क में, वहाँ पे उन्होंने पहले ईवीएम डाली। जंतर मंतर पे सिर्फ जो है ना प्रदर्शन ही किया जाता है। प्रोटेस्ट करने प्रोटेस्ट रखने के लिए, अपनी आवाज रखने के लिए सिर्फ एक स्थान दिया गया दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और यहां पर आज जो प्रदर्शन हो रहा है वो है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं ये लोग। आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, तो बात करेंगे इनसे कि आखिर क्यों ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम बहादुर है, मैं रामपुर से आया हूँ अपने डेलीगेशन के साथ। देखिए, ईवीएम बहुत घातक बीमारी है। ईवीएम के साथ कई प्रकार से खेला हो रहा है। देखिए, एक तो सॉफ्टवेयर से खेला हो रहा है ईवीएम के साथ, दूसरा जो ईवीएम का वीवीपैट है उसके साथ खेला हो रहा है। तो ईवीएम का हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और जनता के लिए खास करके। देखिए, नेता तो अपना पहले एक चुनाव हुआ करते थे जो बैलेट पेपर से हुआ करते थे, तो सुनने में आता था कि किसी ने वोट लूट लिए, तो पता लगता था। लेकिन आज तो ये सरकार वोट लूट लेती है, पता ही नहीं चलता कैसे लूट लेती है। और ये सारा कुछ ईवीएम के माध्यम से हो रहा है। हम चाहते हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। उसका जीता जागता सबूत जापान है, जहां से ईवीएम बनी वहीं इससे चुनाव नहीं हो रहा है। तो हमारे देश में क्यों चुनाव हो रहा है? इससे क्यों लग रहा है आपको कि ईवीएम हैक हो रहा है? ईवीएम क्यों लग रहा है? सामने से सबूत है। कैसे सबूत अभी हम आपको देना चाहते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिन्होंने, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन्होंने इस पर पिटीशन दाखिल की है। और उस पिटीशन में साफ उन्होंने कहा है, 4-5 मुद्दे दिए हैं कि देखिए, एक तो ईवीएम से जो वोटिंग पड़ती है और वीवीपैट से जो वोट पड़ती है, उस पे दोनों का मैच कराया जाए तो हमेशा डिफरेंस होती है। ईवीएम मशीनें पता लगता है कि जलाई जाती हैं। हमारे जिला रामपुर की बात बता रहा हूँ। एक पड़ता है, बदायूं के पास एक जिला पड़ता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फर्रुखाबाद में 800 मशीनें जलाई गईं। कौन जला रहा है? अब ये तो शासन प्रशासन जलवा रहा है, सत्ता वाले जलवा रहे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है वो जलवा रहे हैं, सत्ता वाले जलवा रहे हैं भाई। और तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ईवीएम हैक करके वोट लिया जा रहा है? क्योंकि चुनाव हार भी तो रही है ना सत्ता में जो कहाँ है। आ रही चुनाव? कहाँ आ रही चुनाव? कितने से आ रही है? 400 से 500 से जीतती है। उनको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जाता है कि जहां बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां 400 से 500 वोट हारेगी, वहां अपना रुतबा दिखाया जा रहा है। बीजेपी कर रही है। बीजेपी कारण बताओ ना, बताइए। कि एक राजस्थान में एक जगह 800 वोट थे, ठीक है, और 1150 की पोलिंग हो गई। कहाँ से हो गई? इसका मतलब है ईवीएम में घपलेबाजी है, सीधी बात है। और ये पहले ही हुआ है। 850 वो 8,500 मशीन चला दी गई फर्रुखाबाद में। क्यों जलाई गई? क्यों जलाई गई? किसको डर था? जब शोर मच रहा है, ये लोग ईवीएम का शोर मचा रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं, समझे, क्यों जला रहे हो? अच्छा, पूरे जहां ईवीएम बनी है वो देश करा नहीं रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ है, हैक हो सकती है। तो आप क्यों करा रहे हो? सारी पार्टी कह रही है कि मत करो। अरे तो तेलंगाना भी कांग्रेस ने जीता, हिमाचल प्रदेश भी जीता। तो जब जीतती है तब कांग्रेस पार्टी हल्ला नहीं करती है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। हारती है तभी ईवीएम का मुद्दा उठता है। देखिए, हमारी लड़ाई जो है भाजपा से नहीं है, जी हमारी लड़ाई है लोकतंत्र से। जी लोकतंत्र की हत्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो बिना ईवीएम के आने के बाद वो तो चुनाव जीत ही जाएंगे। जब उनके इतना बहुमत है तो सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? एक बार ईवीएम हटा के देख लीजिए ना, उसमें पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है, ये पता लग जाएगा सब। तो आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम हटाओ, तो देश की सबसे बड़ी दूसरी राष्ट्र पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। सारी पार्टियों के लोग मौजूद हैं। यहाँ पे मैं फिर कांग्रेसी हूँ मैं। हाँ, कोई भी बड़ा नेता नहीं है ना आप लोगों के? बड़े नेता भी आएंगे, सब लोग आएंगे, सारे लोगों के मिल करके पूरे देश का मुद्दा है ये ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ इतना है कि ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। तो बात ऐसी है, हम लोग जब कांग्रेस को वोट दिया हाथ का पंजा में, वो सब कांग्रेस को वोट नहीं गया।
तृणमूल में ममता बनर्जी को वोट दिया तो ममता बनर्जी में वोट नहीं गया, वो सब बीजेपी में कमल का फूल में गया। तो ममता बनर्जी की तो सरकार बन गई ना मैडम। नहीं नहीं सुनिए, अब मैं एक बात कहता हूँ, सीपीएम को दिया, वामपंथी दल को दिया, वो वोट बीजेपी में, वो वोट सब बीजेपी में गया। आपको कैसे पता चला कि आपका वोट बीजेपी को? हम लोग को सब पता है, वो ईवीएम मशीन में घोर फेर करके रखा, चिप बदल के दिया है उसने, चिप बदल दे, किसी पार्टी को वोट दीजिए वो सब बीजेपी में जाएगा, सब बीजेपी में जा रहे हैं। किसी कौन आपने देखा है या फिर ऐसा ही मनगढ़ंत कहानी नहीं, सुनकर? नहीं नहीं नहीं, बात झूठ नहीं है, बस सत्य बात है, सत्य बात है, सत्य बात है। कोई पार्टी का वोट बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे कहती है कि हम जो है वो पूरे 400 प्लस आ जाएंगे? कोई भी नहीं जानता इस बात को। तो 400 प्लस आओगे या क्या करोगे तुम? तो बीजेपी मेहनत भी तो करती है ना ग्राउंड पे। मैं और दल कोई मेहनत नहीं करता। पता नहीं है लोग, जनता तो यही कह रही है कि विपक्ष गायब है। आप भी ईवीएम बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ आंदोलन में अभी शामिल हो। हाँ बिल्कुल हम शामिल तो ईवीएम को लेकर क्यों इतना प्रदर्शन हो रहा है? जहाँ पे भी कांग्रेस ऐसे हारती है वहाँ पे नारा लगना शुरू हो जाता है, ईवीएम हैक कर लिया गया इसलिए हम हार गए। अपनी गलती तो मान नहीं रही है। देखिए, ईवीएम को लेकर के कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। और ईवीएम जब 126 देशों में बैन है और जिन देशों ने इसका निर्माण किया वही देश इसे लागू नहीं करता अपने देश में, तो हमारे देश में ऐसी क्या बात है जो ईवीएम भी चुनाव करेगी? पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव होते आए हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं अपना, उसमें क्या समस्या है? बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ करते थे तो बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, लूट लिया जाता था, ये बात याद होगी आपको। और दूसरी बात, ईवीएम मशीन कोई बीजेपी तो लेकर के आई नहीं, कांग्रेस ही सरकार लेकर के आई है ईवीएम। जैसा कि अभी आपने कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तो बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, अब पूरा का पूरा स्ट्रांग रूम कैप्चर कर लिया जाता है, पीछे से दीवार में छेद हो जाता है, पूरा ट्रक लगाते हैं, मशीनें लेकर निकल जाते हैं बीजेपी के लोग, जब क्या कैप्चर नहीं हो रहा? तो आप लोग कहाँ रहते हैं उस टाइम? हम भी वहीं रहते हैं, तो आप लोग को रोकना चाहिए ना। हम क्या अकेले थोड़ी रोकेंगे, वीडियो बनाएंगे भाई, उजागर करिएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको उजागर करेंगे ना। आप कहाँ सोशल मीडिया पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको दरकिनार किया गया। सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियोस होते हैं कि जब ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान आज से पहले भी 2017 में हमने इसी जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर के आंदोलन किया था। अभी 2019 में चुनाव हुआ। हाँ, उस टाइम पर भी यही इशू था, क्योंकि जितनी भी ये मशीनें होती हैं, किसी में कहीं ट्रक में पकड़ी गई हैं, सब दिखाते हैं, सोशल मीडिया सब चीज़ दिखा रही है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, इंस्टा पे आ रहा है, और कहाँ चाहिए आपको? सोशल मीडिया सब चीज़ पुष्टि कोई नहीं करता है ना उन वीडियो की। पुष्टि सब चीज़ होती है, लेकिन पुष्टि सरकार नहीं करने देती, क्योंकि तानाशाह सरकार है, तानाशाह मालिक है देश का, और तानाशाही चल रही है। तो कांग्रेस क्यों लेकर के आई ईवीएम? कांग्रेस भी अपने फायदे के लिए लेकर आई है। कांग्रेस कौन सा बढ़िया पार्टी? कांग्रेस भी अपने फायदे के लिए लेकर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी अपने चुनाव उसी से कराती आई है आज तक। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, क्या वो आवाज उठाए तो कोई ईवीएम बैन नहीं होगा? यही बात तो मैं कह रहा था ना, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई हैं, बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी चोर चोर मोसेरे भाई हैं। ये कहने की ताकत नहीं होती किसी के अंदर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सब लोग पार्टी के पॉलिटिकल गुलाम हैं, और हम कोई गुलामी बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने आंदोलन में आए हुए, आंदोलन करेंगे आज। वोट सुनेगा आपकी बात? हाँ बिल्कुल सुननी पड़ेगी, देश के अंदर न्यायिक पालिका है, उसमें सुननी पड़ेगी उनको, क्यों नहीं सुनेंगे? मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चलेगा अभी, और भी अब इसको और ताकत दी जाएगी और अच्छी ताकत से उठाया जाएगा मुद्दे को। आज हमारे सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। अगर चोर चोर मोसेर वाले भाई साहब बोल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस अगर चोर चोर नहीं होते तो कांग्रेस अभी तक रोड पर क्यों नहीं उतरी ईवीएम के खिलाफ? अरे सर, वही तो बता रहे हैं हम। कांग्रेस, अगर जो कांग्रेस सबसे बड़ी देश की विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस को साथ आना चाहिए इस आंदोलन में। अन्य पार्टी जितनी भी है, जो पार्टियां आज ये कह रही है कि ईवीएम के फ्रॉड से चुनाव हो रहे, उन्हें भी यहाँ आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे वो लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज जिसकी पार्टी जीत जाती है वो ईवीएम का भगत हो जाता है, जिसकी हार जाती है वो ईवीएम खराब है उसके अरे लिए। तो कांग्रेस सपोर्ट ही नहीं कर रही है आप लोगों का, बड़ा नेता कोई कांग्रेस की तरफ से आ नहीं रहा आपके आंदोलन में, तो फिर ईवीएम को लेकर के आप लोग सड़क पे चक्कर है ना, जब तक जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, अगर कांग्रेस रोड पर नहीं उतरेगी तो और पार्टियां फिर कैसे करेंगी? सभी को एक साथ होना चाहिए भाई। गला काटने वाले 3-3 कानून बदल दिए। आदमी कांग्रेस में घुस जाए, कांग्रेस का आदमी बीजेपी में घुस जाए, हाँ इसी की कोई दल बदलू, कभी इस पार्टी से कभी उस देश कौन बचा रहा है? कांग्रेस भी कहाँ रोड पे उतर रही है? कांग्रेस का आपको कोई अच्छा नेता है ही नहीं है। आप अच्छा नेता कोई नहीं है। पहले अच्छा नेता था राजीव गांधी के टाइम पर, अच्छा नेता था इंदिरा गांधी के टाइम था, अभी कोई अच्छा नेता नहीं है। अभी सब सुस्त है लग रहा है। हाँ सब वही बीजेपी आलसी हो गए। आलसी मतलब बीजेपी का आदमी कांग्रेस में घुस जाए, कांग्रेस का आदमी बीजेपी में घुस जाए, दल बदलू। देखे ना तमिलनाडु में, केरला में क्या हुआ, कर्नाटक में, हाँ बीजेपी के आदमी ने कांग्रेस के आदमी को विधायक खरीद लेकर 40% की सरकार बना लिया।
है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आदमी को विधायक को खरीद लेके बीजेपी ने सरकार बना लिया। फ्रांस, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, उधर क्यों नहीं? आप क्यों नहीं पूछते? तुम हमको पूछता है तो आप क्यों नहीं पूछते? क्यों? हम तो पूछते ही हैं सर, हाँ? हम तो सबसे सवाल करते हैं। नहीं, दुनिया में सब बैन किया है, मैं इंडिया में क्यों? आपने कभी किससे करे सवाल? कांग्रेस लेकर के आई ईवीएम, अरे देखो, अब उसको आगे बढ़ा रही है भाजपा। देखिए अभी कांग्रेस भी कर रहा है, उन्हें राहुल गांधी ने यात्रा कर दी है, अभी वो पूर्व पश्चिम यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद वो करने वाला है। तुम बोलते हैं ना क्यों करते नहीं, वही इसके बारे में आंदोलन करने वाला है, ये भी है। तो अब वो तो नया यात्रा निकाल रहे हैं। वो तो करने वाला है ना, अभी वो 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 2024 में कांग्रेस आ रही है सर, हाँ यस कांग्रेस में आएगी, कांग्रेस सत्ते में आएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे वो नहीं बोल सकता कौन बनेगा यानी कौन। कांग्रेस तो राहुल गांधी, तुम बोलते है पंतप्रधान बनो, नहीं उन्होंने उनको ही दिया है। किसको? खड़गे साहब को नाम आगे बढ़ाया है उन्होंने। सरकार में, लोकतंत्र में अगर कोई ऐसी चीज है तो न्याय व्यवस्था है, ठीक है। अगर पब्लिक चाहती है कि अगर ईवीएम बैन हो तो सरकार में दिक्कत कहाँ है? सरकार को आगे आके ये कहना- ईवीएम गलत है, ये कैसे आप बोल रहे हैं? नहीं सर, ईवीएम अगर गलत नहीं है तो दुनिया में हर जगह बैन है, तो हमारे इंडिया में क्यों उसको लागू किया जा रहा है ना? तो और हमारे इस तरह से हमारा वोट की चोरी हो रही है, इसे सरकार बना के अपना जो मर्जी होती है वैसा चलाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां तो शांत बैठी हुई ना ईवीएम को लेकर। बात वो उससे नहीं, जब छोटी सी चिंगारी उठेगी ना तभी आग भड़केगी। आज एक ही युवा जागा है तो कल पूरा भारत जागेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। और रही देश में जैसे प्रधानमंत्री बनने की बात, तो मायावती जी को अगर खड़ा कर दो, सारी पार्टियां मिलकर अगर उनका सपोर्ट करेंगी तो कोई नहीं उनके सामने। तो मायावती ने पहले ही शर्त रख दिया है कि इंडिया गठबंधन में हम तभी शामिल होंगे जब हमको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। तो बनाया जाएगा, जरूर बनाया जाएगा और बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बनना है, जो वो तो अपना अपना अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझको प्रधानमंत्री बनना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मायावती शामिल होती है तो हम गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक समय वो होगा कि इन पार्टियों का कोई वजूद ही नहीं रह बचेगा, बीजेपी रह जाएगी। 2024 के बाद में कोई चुनाव ही नहीं होंगे। जनता यही कहती है कि इंडिया गठबंधन का एक नेता सड़क पे नहीं है, हमारा वो तो आपस में ही उलझे हुए हैं, हमारा जो समस्या है उसको कहाँ कोई उठा रहा है। देखो जी, मेन जो सवाल है वो है ईवीएम को लेके, और इस पे इस टाइम दिल्ली प्रशासन पूरा हाई अलर्ट पे है। दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि इनके लोग यहाँ तक पहुँच नहीं सके, और बाहर से इतने लोगों पकड़ के जो है ना उन्हें पूछा जा रहा है, उनसे जो है ना सवाल हो रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अभी आप हमने एंट्री करी है, एंट्री पॉइंट पे उन्होंने बोला आप किसके प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उनका ये सवाल क्या है, ये जंतर मंतर किस लिए है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जो है ना आप परेश से हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जंतर मंतर किस लिए है। जंतर मंतर पे सिर्फ जो है ना प्रदर्शन ही किया जाता है, प्रोटेस्ट रखने के लिए, अपनी आवाज रखने के लिए सिर्फ एक स्थान दिया गया दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर। अगर हम यहाँ पे भी अपनी आवाज नहीं रख सकेंगे, यहाँ पे भी हम बोल नहीं सकेंगे, और कहाँ बोलेंगे, कहाँ अपनी आवाज रखेंगे। हमारी आने वाली नस्लों को अगर बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। अगर मोदी जी इतने ही सुंदर हैं और इतनी अच्छे विचार को लेके पॉलिटिक्स में आए हैं, और उन्होंने 13 साल की राजनीति करी है गुजरात के अंदर, उसके बाद वो दिल्ली के अंदर आए हैं, तो वो ईवीएम को हटा दें और आमने सामने बैलेट पेपर से ना चुनाव निष्पक्ष तरीके से ना करवा सकें, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि ईवीएम को हट जाना चाहिए और बैलेट पेपर से जो है ना अगले 2024 का चुनाव होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, और मेन मुद्दा यही है। नो टू ईवीएम, यस टू बैलेट। तो बैलेट को तो लूट लिया जाता था एक जमाने में। कौन लूटता था बैलेट में? मैं आईएएस से रिटायर हुआ हूँ, और पहले दिन से एसडीएम से असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन सब कुछ कराते रहे, कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। तो लूट लिया, कब किसने लूट लिया बताओ? पहले खबरें आती थी जब ईवीएम से चुनाव नहीं होते थे कि बूथ कैप्चर कर लिया गया है, बूथ लूट लिया गया है, अपने मन से लोग बैलेट पे थप्पा लगा करके, मोहर लगा करके वोट डाल रहे हैं। एसडीएम रहा हूँ, डीसी रहा हूँ, कमिश्नर रहा हूँ, हमारे तो इलाके में कभी किसी की ऐसी खबर नहीं आई। पंजाब से आई कोई खबर कि कोई पोलिंग बूथ काबू? पंजाब से खबर नहीं आई सर, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि देश के बाकी जगह से खबर नहीं, फिर फर्जी बात तो नहीं ना करनी, हम तो अपनी बात बता रहे हैं कि कभी कोई ऐसी बात नहीं। मैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटायर हुआ हूँ, लेकिन हमारा राष्ट्र जो है अब
झूठ और ढोंग में फंस गया। हमारे लोग हैं सिंपल हैं, मासूम हैं, वो समझ नहीं सकते इस झूठ को और इस ढोंग को, वो इन चीज़ों में आ गए हैं। तो उनको यही बेचारों को है कि नहीं, हमें तो अब क्या हुआ पिछले 10 साल में, अमीरों की दौलत 3 गुना हो गई है, अमीरों का नंबर कई गुना हो गया है, गरीब जो हैं उनकी जो संख्या है बहुत बढ़ गई है। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फिगर थी कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो पिछले 50 साल में सबसे कम है। तो ये हाल हो गया है, और सामने दिखा दिखा के झंडी चला के ये थोड़ा मुल्क ऐसे थोड़ा चलता है। ईवीएम के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? क्यों लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो? कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हमारे जब बना है, आधार कार्ड कहते थे ना, ये आधार कार्ड इनवॉयलेट है, इसको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। अब 50 रुपए में अगले बनाते हैं। ऐसा है कि जो आपने ये बात पूछी ना कि क्या उसमें धांधली नहीं होती थी, अगर उसमें कुछ भी धांधली होती थी तो उसी दिन वोटिंग के दिन ही पता चल जाता था, और वो रीपोलिंग भी हो जाती थी उन बूथों पर, ठीक है ना। एक टाइम मिलता था जिसमें से वो रेमेडियल मेजर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, उसकी दुरुस्ती हो जाती थी, लेकिन इसका तो पता ही नहीं चलता। इसका तो जब इलेक्शन का नतीजा आ जाता है उसके बाद इस धांधली का उसके बाद भी पता नहीं चलता। सो ये जो है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। जो जर्मनी है, जर्मन मुल्क में, वहाँ पे उन्होंने पहले ईवीएम डाली। हम तो इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ 2 आदमियों ने वहाँ पे पिटीशन की, एक बाप और बेटे ने, और उन्होंने उसी पे फैसला कर दिया कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये वोटर का राइट है कि जहां वो वोट डालता है उसकी तसल्ली होनी चाहिए कि वहीं पड़ रही है। अगर नहीं पड़ रही तो वो बोले कि नहीं, ईवीएम उन्होंने जर्मनी ने हटा दी, वहां से आपके ये बांग्लादेश ने हटा दी, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, अपना आपका इटली, दूसरा जो है जितने भी मुल्क हैं, किसी में भी ईवीएम से वोट नहीं डलती। अगर सारी दुनिया में नहीं डलती तो यहाँ पे क्यों डल रही है भाई? अगर सारी दुनिया कह रही है कि ये रिलायबल नहीं है तो फिर यहाँ रिलायबल कैसे हो गया? दूसरी बात कि जो भी मशीनें बनती हैं, जो टेक्निकल जो बनती हैं ना, जो मशीन दूसरी, उनकी जो जिसको एक्यूरेसी है वो 85% होती है मैक्सिमम, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है इसकी एरर जो है इसकी 0.05% एरर है। तो जैसा कि सुना आप लोगों ने, लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाने के पक्ष में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लोग आज जंतर मंतर दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए हैं। ऐसे ही खबरें आपके सामने आगे भी लाता रहेगा, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं राघव, शुक्रिया।